आप रावण को एक राक्षस मानते होंगे। बचपन से ही हमें यही सिखाया गया है कि ये चेहरा बुराई का है, अहंकार का है, अधर्म का है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस भारत में करोड़ों लोग इस चेहरे के सामने सिर झुकाते हैं, इसे अपना पूजनीय पूर्वज, अपना देवता मानते हैं। एक ही व्यक्ति पूजनीय और घृणित दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपके अपने इतिहास की वो सच्चाई है जिससे आपसे छुपाया गया है। हमारी जांच का पहला दरवाजा खुलता है वाल्मीकि रामायण के पन्नों के भीतर से ही, और हमारे सामने रखता है एक बहुत बड़ा राजनीतिक विरोधाभास। किष्किंधा कांड में जब भगवान राम बलि का वध करते हैं तो वे एक बहुत ही स्पष्ट घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि अयोध्या के राजा भरत हैं और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में इस समस्त भूभाग पर धर्म स्थापना का अधिकार रखता हूं, जिसे तुम्हारा राज भी आता है। यह अखंड भारत की एक सीधी साधी राजनीतिक घोषणा थी, जहां एक ही केंद्रीय सत्ता थी। अगर पूरा भारतवर्ष भरत के अधीन था तो उसी भारत के एक हिस्से दंडकारण्य में रावण के भाई खर और दूषण 14,000 राक्षसों की सेना के साथ में कैसे स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। यह एक ऐसा राज्य था जो अयोध्या के शासन को नहीं मानता था। यह एक ही ग्रंथ के भीतर पहला और सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधाभास था। सवाल यह है कि क्या रावण सिर्फ लंका का राजा था या भारत के भीतर भी उसका एक समानांतर साम्राज्य चल रहा था? यह गुत्थी तब और उलझ जाती है जब हम रावण के परिवार पर आते हैं। भारत में आज कई स्थान यह दावा करते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी उनके क्षेत्र की बेटी थी और रावण उनका दामाद था। मध्य प्रदेश का मंदसौर, राजस्थान का मंडोर और उत्तर प्रदेश का मेरठ। अब आप ही सोचिए, क्या एक ही रानी के तीन तीन मायके हो सकते हैं या फिर ये अलग अलग रावणों के अलग अलग ससुराल थे? तो हमारी जानकारी में ये साफ तौर पर गहरा विरोधाभास है, शासन क्षेत्र को लेकर भी, उसके परिवार को लेकर भी। लेकिन ये विरोधाभास तो सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल तो तब खड़ा होता है जब हम भारत के मूल निवासी यानी आदिवासियों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। वे कहते हैं कि रावण उनका पूर्वज था, लेकिन क्या सारे आदिवासी ऐसा मानते थे? 20वीं सदी के महान द्रविड़ विचारक पेरियार, उन्होंने रामायण को धर्म से परे जाकर दो संस्कृतियों के टकराव के रूप में देखा, उत्तर की आर्य संस्कृति और दक्षिण की द्रविड़ संस्कृति। इस दृष्टिकोण में रामायण के सारे पात्रों की भूमिका पूरी तरह से बदल जाती है। यह राम उत्तर भारत के विस्तारवादी शक्ति के प्रतीक बन जाते हैं और रावण दक्षिण की एक स्वतंत्र, उन्नत और समृद्ध द्रविड़ सभ्यता का रक्षक। इस नजरिए से देखने पर रावण एक खलनायक नहीं बल्कि एक महान राजा के रूप में उभरता है। वह एक महापंडित है, शिव भक्त है और अपनी प्रजा का पालक है। इस कहानी में सीता का अपहरण वासना का नहीं बल्कि प्रतिशोध का प्रतीक है, अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला है। यह एक राजा का अपने सम्मान की रक्षा के लिए उठाया गया कदम था। यह दृष्टिकोण हमें बताता है कि दक्षिण भारत की सामूहिक स्मृति में एक ऐसे रावण की छवि जीवित है जो ज्ञानी, गुणी और महान शासक था। यह हमें हमारी जांच के मूल प्रश्न पर वापस लाता है। क्या यह संभव है कि द्रविड़ परंपरा जिस नायक रावण को याद करती है वह कोई और था और वाल्मीकि रामायण जिस खलनायक रावण का वर्णन करती है वह कोई और रावण था? यह सवाल और भी गहरा हो जाता है जब हम भारत के करोड़ों गोंड आदिवासियों से मिलते हैं। उनके लिए रावण कोई राक्षस नहीं बल्कि उनके सबसे महान और पूजनीय पूर्वजों में से एक है। वे उसे अपना 10वां धर्मगुरु और एक समतावादी राजा मानते हैं। इसलिए दशहरे के दिन जब पूरा देश रावण का पुतला जलाता है तब वे उसकी पूजा करते हैं, जय लंकेश के नारों के साथ में शोभा यात्रा निकालते हैं। उनके लिए रावण दहन उनके पूर्वजों का अपमान है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है जो हमने पहले उठाया था, निषाद राज, सबरी, सुग्रीव और हनुमान जी का क्या? वो भी तो आदिवासी थे जिन्होंने राम का साथ दिया। यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। क्या उस समय आदिवासी समाज दो गुटों में बटा हुआ था, एक जो रावण के साथ था और दूसरा जो राम जी के साथ था? या फिर एक और संभावना है जो हमारी जांच को एक नई दिशा देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस पूर्वज रावण को गोंड आदिवासी पूजते हैं वह कोई और था और जिस अधर्मी रावण का वध राम जी करते हैं वह कोई और था? यह विचार कि दो अलग अलग रावण हो सकते हैं हमें हमारी जांच के अगले पड़ाव में ले जाता है, रावण की लंका।
आधुनिक शोधकर्ताओं ने रामायण की भूगोल पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वे कहते हैं कि आज हम जिसे श्रीलंका के नाम से जानते हैं वो शायद वाल्मीकि रामायण वाली सोने की लंका है ही नहीं। इसका सबसे बड़ा सबूत श्रीलंका के सबसे प्राचीनतम इतिहास ग्रंथों में महावंश और दीपवंश में आता है। इन ग्रंथों में रावण या रामायण का दूर दूर तक कोई उल्लेख नहीं है। यह बेहद अजीब है। ऐसा कैसे हो सकता है कि श्रीलंका अपने सबसे प्रसिद्ध राजाओं को ही अपने इतिहास से पूरी तरह मिटा दे? तो अब हमारे पास एक खलनायक रावण है और एक नायक रावण। ये दोनों एक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। पर यह सब तो मान्यताएं और व्याख्याओं की बात है। क्या हमारे पास कोई ऐसा ठोस अकाट्य सबूत है जो समय के सारे नियम तोड़कर यह साबित कर दे कि इतिहास में एक से ज्यादा रावण थे? यह सवाल हमें हमारी जांच के तीसरे और अंतिम दरवाजे तक ले जाता है। एक ऐसा दरवाजा जो मान्यताओं और कहानियों से परे है, हमें सीधे इतिहास के ठोस सबूतों तक ले जाता है। एक ऐसा सबूत जो समय के सारे नियम तोड़ देता है। यह सबूत हमें मिलता है बौद्ध धर्म ग्रंथ के एक महान ग्रंथ से, लंका अवतार सूत्र में। यह कोई साधारण कहानी की किताब नहीं है, बल्कि महायान बौद्ध धर्म का एक स्तंभ माना जाता है। और इसी ग्रंथ का पहला अध्याय इतिहास की सबसे बड़ी पहेली हमारे सामने रखता है। ग्रंथ की शुरुआत होती है लंका के राजा दशमुख रावण से। हाँ, आपने सही सुना, दशमुख रावण से। कहानी कुछ इस तरह है। महात्मा बुद्ध अपनी दिव्य शक्तियों से मलय पर्वत पर प्रकट होते हैं। लंका का राजा रावण उन्हें अपनी लंका से देखता है और तुरंत अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर उस पर्वत पर पहुंचता है। रावण बुद्ध के सामने नतमस्तक होता है और उनकी स्तुति करता है और फिर उनसे प्रार्थना करता है कि वो कहता है कि हे भगवान, कृपया समुद्र पार करके मेरी लंका में पधारें और मुझे और मेरी प्रजा को मन केवल का गहरा ज्ञान प्रदान करें। यह रावण का चरित्र देखिए। वह कोई अहंकारी, अधर्मी राक्षस नहीं। वह एक जिज्ञासु, विनम्र और ज्ञानी शिष्य है जो सत्य की खोज में है। लेकिन अब इस घटना के समय पर ध्यान दीजिए। यह घटना जो है वो महात्मा बुद्ध के जीवन काल में हो रही है, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले, 500 ईसा पूर्व के आसपास। जबकि वाल्मीकि रामायण का रावण त्रेता युग में भगवान राम के हाथों मारा जा चुका था। त्रेता युग जो आज से हजारों लाखों साल पहले की घटना है। गणित और इतिहास के सामान्य नियम के अनुसार यह एक ही व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। इन दोनों घटनाओं के बीच का समय इतना बड़ा है कि उस फासले को जोड़ना लगभग असंभव है। इसका केवल एक ही मतलब निकलता है। महात्मा बुद्ध के समय लंका पर एक और राजा शासन कर रहा था जिसका नाम या शायद उसका टाइटल या उपाधि रावण रही होगी। अगर 2 रावण हो सकते हैं तो क्या 3 भी हो सकते हैं? बौद्ध धर्म से भी प्राचीन जैन धर्म की अपनी एक रामायण है और उसमें जिस रावण का वर्णन है वह ना तो वाल्मीकि का राक्षस है और ना ही बुद्ध का शिष्य। जैन ग्रंथों के अनुसार रावण 63 सलाका पुरुषों यानी 63 महान आत्माओं में से एक प्रति वासुदेव था। एक ऐसा पात्र जो स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं था, बल्कि कर्म चक्र में एक निश्चित भूमिका निभाने के लिए जन्मा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जैन ग्रंथ के अनुसार रावण अपने बुरे कर्मों का फल भोगने के बाद अगले काल चक्र में 24 तीर्थंकरों में से एक बनेगा। यानी जिसे आधी दुनिया राक्षस मानती है, उसे जैन धर्म भविष्य का भगवान मानती है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक वाल्मीकि जी का बुरा रावण, एक बौद्धों का ज्ञानी रावण और एक जैनियों का महान रावण। ये एक व्यक्ति की कहानी हो ही नहीं सकती है। तो फिर इन सब के पीछे का वो एक सत्य जो इन सबको जोड़ता है वो क्या है? जवाब रावण शब्द के असली अर्थ में छिपा है। संस्कृत में रव का अर्थ होता है गर्जना। तो रावण का अर्थ हुआ जो गर्जना करता है, यानी शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक है। और उसकी दूसरी उपाधि है दशानन, जिसका प्रतीकात्मक अर्थ है 10 विद्याओं का स्वामी। हमारी पूरी जांच और ये सारे अकाट्य प्रमाण हमें इस एक निष्कर्ष पर लाते हैं कि रावण किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक पदवी, एक टाइटल थी, एक उपाधि थी। ठीक वैसे ही जैसे मिस्र के राजाओं को फेरो कहा जाता है या रोम के सम्राटों को सीजर कहा जाता है। अगर ये साबित हो गया कि रावण एक उपाधि थी तो इतिहास में कई रावण हुए हैं। तो एक बड़ा सवाल उठता है, जब राम ने त्रेता युग में अधर्मी रावण का वध कर दिया था तो क्या यह उपाधि या वंश परंपरा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी या किसी और रूप में लौटकर वापस आई थी? इसका जवाब हमें अद्भुत रामायण जैसे ग्रंथों में मिलता है, जो एक और भयानक रावण की कहानी बताते हैं। उसका नाम था सहस्त्र रावण, यानी हजारों सिरों वाला रावण। वह दशानन रावण से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली था।
कहानी के अनुसार उसे हराने के लिए स्वयं सीता जी को महाकाली का भयानक रूप धारण करना पड़ा था। इसी तरह बंगाल की कृतिवासी रामायण में एक और रावण का जिक्र है, अहि रावण, जो पाताल लोक का राजा और मायावी तांत्रिक था। इन कहानियों से पता चलता है कि रावण का विचार यानी एक शक्तिशाली और मायावी राजा का विचार पौराणिक कथाओं में बार बार लौटता रहा है। रावण, सहस्त्र रावण, अहि रावण, ये नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक तरह के चरित्र का प्रतीक बन गया था। हमारी अब तक की पूरी जांच हमें एक ही समाधान की ओर ले जाती है, बहु रावण सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि रावण किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो अलग अलग युग में अलग अलग शासकों ने धारण की। रावण यानी गर्जना करने वाला एक शक्तिशाली शासक, दशानन यानी 10 विद्याओं का स्वामी, एक परम ज्ञानी राजा। इस सिद्धांत की रोशनी में हमारी सारी पहेलियां सुलझ जाती हैं। चलिए इतिहास के सभी रावण को उनकी सही जगह पर रखते हैं। पहला, द्रविड़ और आदिवासियों का पूर्वज रावण। इतिहास के किसी प्राचीन काल में एक महान, न्यायप्रिय और विद्वान शासक हुआ होगा जिसने रावण की उपाधि धारण की होगी। ये वही अच्छा रावण है जिसे आज गौड़ आदिवासी और द्रविड़ परंपराएं अपने गौरवशाली पूर्वज के रूप में पूजती हैं। दूसरा, वाल्मीकि जी का अधर्मी रावण। फिर हजारों साल बाद त्रेता युग में उसी उपाधि को धारण करने वाला एक दूसरा शासक आया। वह ज्ञानी तो था लेकिन अहंकारी और अधर्मी बन चुका था। यह वही बुरा रावण है जिसका वध भगवान राम ने धर्म की स्थापना के लिए किया था। तीसरा, बौद्ध काल का ज्ञानी रावण। और फिर उसके भी हजारों साल बाद बुद्ध के समय में लंका का एक और रावण उपाधि धारक राजा हुआ। यह शासक बौद्ध दर्शन से प्रभावित था और इसने स्वयं महात्मा बुद्ध को अपनी लंका में आमंत्रित किया था। और चौथा, जैन धर्म का दार्शनिक रावण। जैन परंपरा ने इन सभी में से उस रावण की कहानी को अपने कर्म और मोक्ष के दर्शनों के अनुसार ढाला जो एक महान आत्मा था और भविष्य में तीर्थंकर बनेगा। यह बहु रावण सिद्धांत किसी को गलत नहीं ठहराता है। यह कहता है कि सभी परंपराएं अपनी अपनी जगह सही हैं क्योंकि वे इतिहास के अलग अलग रावण की स्मृतियों को संजोए हुए हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ अलग अलग राजाओं की कहानी है या इसके पीछे कोई और भी गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी हुई है? हमारे ग्रंथ समय को सीधा नहीं बल्कि चक्राकार मानते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर नया चक्र। रामायण में अमर पात्र काकभूषणी कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से 11 बार रामायण घटित होते देखी है और हर बार कहानी थोड़े बहुत बदलाव के साथ में होती है। यह चक्रीय समय का सिद्धांत हमें एक और अद्भुत संभावना की ओर ले जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वाल्मीकि रामायण इस वर्तमान युग के राम और रावण की कहानी हो और द्रविड़ तथा आदिवासी परंपराएं किसी पिछले युग के रावण की स्मृति को संजोए हुए हों जब वह शायद एक नायक रहा हो? इस दृष्टिकोण से ये सभी कहानियां झूठी नहीं बल्कि ये अलग अलग समय चक्रों की सच्ची स्मृतियां हैं जो हमारे सामूहिक अवचेतन में दर्ज हो गई हैं। तो इस ज्ञान का आज के भारत के लिए क्या महत्व है? आज भारत की राजनीति राम और रावण के दो ध्रुवों में बटी हुई है। एक पक्ष अधर्मी रावण के अंत का जश्न मनाता है तो दूसरा पक्ष गौरवशाली पूर्वज रावण की विरासत को जिंदा रखता है। बहु रावण सिद्धांत हमें इस टकराव से बाहर निकालने का रास्ता दिखाता है। यह हमें बताता है कि हमें किसी एक को चुनने की और दूसरे को नकारने की जरूरत नहीं है। हम दोनों का सम्मान कर सकते हैं। लड़ाई राम सही थे या रावण की नहीं होनी चाहिए। बहस यह होनी चाहिए कि हम किस रावण की बात कर रहे हैं। यह संवाद हमें एक दूसरे को समझने का अवसर देता है। तो रावण की इस लंबी यात्रा के अंत में हम एक अंतिम उत्तर पर नहीं बल्कि एक नई समझ पर पहुंचते हैं। रावण की कहानी का कोई फुल स्टॉप नहीं है। यह एक दावा नहीं है बल्कि एक निमंत्रण है सोचने का, खोजने का और अपने इतिहास को नई नजरों से देखने का। शायद रावण की कहानी का असली मकसद हमें कोई एक उत्तर देना नहीं बल्कि हमें यह सिखाना है कि सत्य की खोज कभी खत्म नहीं होती है। यह एक अनंत यात्रा है जिसका हर पड़ाव एक नया सवाल खड़ा कर देता है।